देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं इस पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ कि आप क्लास 12 तक भी चले जाओगे ना, सबसे अंतिम छोर तक भी, उस जगह पर भी आप देखिएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमेशा 12th में भी आपसे पूछेगा। ये चीज कैलकुलेशन के लिए आता है। तो हमें जल्दी जल्दी तो भागने वाले में से है नहीं, हम लोगों को क्या है ना कि कछुआ की रेस की तरह धीरे धीरे हमेशा चलते रहना, ताकि हम लोग पहुंच जाए, ये नहीं कि स्पीड भागे बंद कर दे, है ना। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है ना, प्रोफेशनल क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, सारे रिस्पेक्टेड और रिपूटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है हमारे क्वेश्चन में कि ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, किस में, एथीन में। ठीक है बुआ, अब एथीन में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एच सी, और कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, तो 3 इधर बनाएगा, 1 इधर बनाएगा, फिर यहाँ पर सी होगा, फिर एच होगा। ठीक है, अब बताइए कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 3 1 4, और एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। अब बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और किसमें कितने पाई बॉन्ड है। अब आप लोग जरा सोच कैलकुलेटर के बताइए कितने हैं सिग्मा। सिग्मा पाई के कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो देखिए मैंने आपको बोला था सिंगल सिंगल है सिग्मा सिग्मा, और अगर ये ट्रिपल डबल कुछ भी होता है तो ए को सामने से मिलता है सिग्मा, और ये जो दो है, ये दो, ये क्या बनाएगा, पाई। तो आप बताइए कितने सिग्मा हो गए, 3, और कितने पाई हो गए, 2। कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, हमसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पूछ रहा था ना, तो चलो यहाँ पे कितने बोलेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, 1 सिग्मा एंड 2 पाई गलत, तो हमारे पास सिग्मा पूछा, पाई पूछता, पाई भी आंसर दे देते हम लोग। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पाई बॉन्ड दो ही है। अब आगे बढ़े बुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आई थिंक आप लोग दे पाओगे। फ्लोरीन जानते हो, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या बनाता है, F2, क्या बनाएगा, F2। तो पहले फ्लोरीन का हमको अथी बताइए तो, हाँ तो 1s2 9 होता है ना, 2s2 2p 5। तो आप हमको बताइए इसका S वाला तो पूरा भरा हुआ है, आप खुद सोच के बताइए, और P वाला में क्या है, 5 गो है। सेम इसी तरह दूसरा F भी होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा वाला पार्ट खाली है बोलिए तो इसका, P वाला, और ये अगले P से जाके बनाएगा, तो किसके बीच में बन रहा है बताइए तो बॉन्ड, SP के बीच में कि PP के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या SP होगा, गलत, क्योंकि S वाला तो पूरा पैक है, ये कहता हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। अच्छा, SP में गलत, किस किस में हो रहा है, PP में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, C। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब कहता है बुआ कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए किस किस का ओवरलैपिंग होना चाहिए, सोचिए। सबसे पहले एक बात बताइए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक्सियल चाहिए क्या, एक्सिस पे तो सिग्मा बनता है, तो जितने भी एक्सिस वाले सबको पहले काट दो, ऐसे, अब कौन बच जाएगा, लेटरल। और अगर मान के चलिए इससे नहीं करता, तो आप ये भी जानते ना कि एस तो कभी भी सिग्मा बनाएगा ही नहीं, तब सॉरी पाई बनाएगा ही नहीं, वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा। तो एस वाला कहानी खत्म, एस वाला कहानी खत्म। अब कौन बच गया, पीपी। तो पीपी अगर एक्सियल बनाया तो वो सिग्मा, हाँ सिग्मा, और कॉर्नर से बनाया तो क्या हो जाएगा, पाई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। समझे। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग डील कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, इस सवाल का आंसर आप कीजिए। ये देखिए ए बुआ, सबसे पहले बात ये देखो, ये बोल क्या रहा है बुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ए वो सी ए होगा, सी और सी। अब बताओ कार्बन के पास क्या गो बॉन्ड बनना चाहिए, 4 गो बॉन्ड। पहले ने बोल रहा कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 4, तो ए गो तो ये इससे बना है। ठीक है, अब बताइए इसे कितने बॉन्ड की आवश्यकता है,
तब ना 3 आया कितना होगा 4, 3 आया कितना होगा 4। अब आप सोच के बताइए क्या कैसे काम चल रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, आराम से सोच के बताइए। 2 एटम्स है कार्बन कार्बन के बीच में, सोच के बताइए। आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं। देखो किसके बीच में ये कह रहा है, पूरा नहीं कह रहा है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहा है, पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ किसके बीच में निकालना है, कार्बन, इसके और इसके बीच में। बोलिए कितना होगा। हाँ तो आपको पता है ना एक से अधिक बॉन्ड है, तो एक को सिग्मा बोलेंगे, 3 गो में से एगो, और 2 को क्या कहलाएगा पाई। तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, और कितने पाई, 2 पाई। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। लेकिन ये किसके बीच में था, सिर्फ कार्बन का। तो जरूरी तो नहीं कि पूरा का पूछेगा, पूरा पूछता तो फिर हम एक इसको लेते एक इसको लेते, तो फिर 3 सिग्मा 2 पाई। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब भी आप दो, सोचिए जरा सा, ध्यान दीजिए। अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमारे पढ़े होंगे कल परसों वाले लेक्चर्स को, तो आप बहुत इजीली इसको आप ग्रैब करोगे। मैंने क्या बोला इसको देखिए। इन ए डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, किसके बीच में, 2 एटम। तो मैं सपोज करता हूं एक एटम ए होगा और एक एटम बी होगा, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल। तो चलिए मैं इसको डबल बॉन्ड ऐसे बना देता हूँ। कोई डाउट है आपको, नहीं। तो एक बात बताइए, ऑक्टेट रूल तो आप लोग जानते होंगे, बोलिए। तो आप बताइए ऐसे हिसाब में ये भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2। 2 से तो एक ही को बॉन्ड बना। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 4 का शेयरिंग होना है, तभी तो ये इसके साथ आ रहा है। बोलिए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। बात समझ में आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कैसे बनेगा, 2 से तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना। समझ में आ रहा है कुछ जो समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4, मतलब सॉरी बॉन्ड तो 2 ही बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4। तो ध्यान से अब मैं थोड़ा और समय लेकर आपको समय दूंगा। अब आप बताइए, अपना कॉमन सेंस देखो, कभी भी ना नीट जेई निकालने के लिए, कभी या सीयूटी निकालने के लिए, ये नहीं कि तुमने जो पढ़ रखा है सिर्फ वही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं। नए नए सवाल आते हैं, तुमने जो पढ़ रखा है उसको तुम पायदान समझो कि मैंने उस पर पांव रख दिया। अब उस पढ़ाई के आधार पर मैंने जो पांव रखा है, उससे अब हमारे सोचने की क्षमता जो विकसित हुई है, उससे अब हम इस सवाल के बारे में सोचते हैं। बात समझ में आया? जैसे जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा होगा, उसको घंटा नहीं समझ में आया क्या होगा पाई से, लेकिन अब तुमने पढ़ लिया, जरूरी नहीं कि सवाल तुम पहले देखे होंगे, लेकिन अब तुम सोचने की क्षमता के लायक हो चुके हो। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि क्या होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होगा, एक बॉन्ड मतलब एक आदमी पकड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड मतलब, 3 बॉन्ड मतलब, तो किसकी पकड़ ज्यादा, किसकी बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगा, सोचिए। एक आदमी पकड़ा हुआ है तुम्हारा हाथ, तब तुमको ज्यादा मजबूती से कोई आदमी पकड़े रहेगा, या 2 आदमी पकड़ा हुआ है तब पकड़े रहेगा, 3 आदमी पकड़ा हुआ है तब पकड़े रहेगा। 3 आदमी, मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे, तो मल्टीपल्स क्या होगा, हमारा मजबूती बना रहेगा। एक रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, पकड़ समझ में आ रहा है ना, किसका बॉन्ड, किसकी पकड़ मजबूत होगी। तो आप कॉमन सेंस से बताइए किसकी पकड़ मजबूत होगी। आप समझ में आया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, हो सकता है कि कई बार ऐसा दे दे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं दे दे तुमको, या डबल ट्रिपल ही दे दे, तो जरूरी है कि किसी में से कोई स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो ऑल इक्वली स्ट्रांग नहीं होगा, बल्कि सबसे स्ट्रांग कौन होगा, सी वाला। समझ में आ रहा है बुआ, चलिए। अब देखो इस सवाल को अगर चाहे नीट जाइए, तो मैंने तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब वो ऐसे कर सकता है कि तुमको एलिमेंट्स देगा, H2, याद है N2, तो N2 में 3 3 बॉन्ड बना था, C2 दे देगा, SO2 दे देगा। तो पहले तो तुमको बोलेगा कि मॉलिक्यूल्स ले लो, तो तुम मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल और उसकी मदद से तुम क्या बना लोगे, बॉन्ड बनाना चेक करोगे। अब बॉन्ड बनाने के बाद चेक करोगे, ट्रिपल वाला ज्यादा मजबूत, डबल वाला कम मजबूत, और सिंगल वाला थोड़ा और कम मजबूत। तो आपको जरूरी कि ये बॉन्ड दिया रहेगा, हो सकता है मॉलिक्यूल से दे दे किस तीनों में से किसकी बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे हमें ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन दे दिए तो हाँ आया तो ठीक है, इसमें कहाँ क्वेश्चन था। ये जरूरी है, वो किसी रूप में पूछ सकता है।
हम अपनी कॉन्सेप्चुअल लेवल को क्या रखेंगे, टॉप लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो आप बताइए कैसे होता है। सारे ऑप्शंस को पढ़ करके एक्सप्लोर कीजिए, उसे देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए। पाई बॉन्ड जो बनता है आपको तो पता है ना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सामने सामने, ठीक। तो इसने पहले ऑप्शन में बोला, कौन से ऑप्शन को आप लोगों ने चुना है, सी को आप लोगों ने चुना है। ओके मैं देखता हूँ, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट ऑन द एक्सिस, गलत। एक्सिस कैसे बोल दिया, एक्सिस पे तो सिग्मा बनेगा ना, ठीक है। अब आपको बताया था ना ऐसे वाला, याद आया, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे वाला, आप एक बात बताओ, जो ये सब नहीं पढ़ा होगा उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल है कि नहीं, लेकिन जो पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत इजी है कि हाँ ये सब बात तुमको बताए हुए। तो अगर आपका कुछ छूटा हो तो पहले बैक वाला जाकर के उसको बैकलॉग कर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक किसी ने कॉल किया, हेलो, जी कहिए, कहाँ से, जी कहिए। सर मैं आपको थोड़ा क्लास से निकल के करूँ क्या, हाँ मैं 12:30 तक निकलता हूँ, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो ये मैं क्वेश्चन में कह रहा था, ये तो नहीं होगा, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पाई, नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है। बाय साइड वाइज, क्या बोला, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और हाफ फील्ड होना चाहिए। फुल फील्ड करता है क्या, कौन बनाता है बॉन्ड, कौन बनाता है, हाफ फील्ड बनाता है ना। तो वहां पे कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये कहता है एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। एस की यहाँ पर क्या जरूरत है, ठीक है। एसपी, एसपी तो कोई बनावे नहीं करेगा, एस तो जहां है वो सिग्मा ही बनाएगा, बता तो चुके आपको, एस जहां आएगा वहां क्या बनाएगा, सिग्मा। तो किसके बीच में होना जरूरी है, पीपी के बीच में होना जरूरी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, अगले क्वेश्चन में बढ़ू, ठीक है। इसको देखिए, देखते ये कितने बच्चे बना पाते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन में आपको खाली समझा दूं, खाली द डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, किसके पीछे होगा, दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है एटम्स इथिलीन कंसिस्ट, उसका नाम इथिलीन है, दो कार्बन रहता है ना डबल बॉन्ड के साथ, उसका नाम क्या होता है, इथिलीन। हमको उसके नाम से क्या मतलब है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और कितने डबल बॉन्ड है, दो, है ना। द डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, दो कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, एक एक के पास नहीं है, दो के पास है। तो तुम्हारे पास कितने डबल बॉन्ड हो गए, चार। अब आपको बताना उसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, ये आपको बताना है, ठीक, सोच के बताओ। चलिए, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। सबसे पहली बात तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, दो पाई, ठीक। यहाँ पर ये कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई। लेकिन यहाँ पर सवाल है, अगर ये सिंगल रहता तब ना रहता, ये कहता ऐसा ऐसा कै गो है, दो गो है, तो कितना सिग्मा होगा, दो सिग्मा। कितना पाई होगा, दो पाई, क्योंकि एक के पास इतनी क्षमता है। और ये कितना के लिए बोल रहा है, टू कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है। तो बताइए कितने सिग्मा कितने पाई हो गए, दो सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन पाई, टू पाई बॉन्ड, टू sigma bond and two pi bond right to each other, two sigma bond at right angle to each other, one sigma and 1.1, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू, ठीक है ना। राइट एंगल, राइट एंगल क्यों होता है आपको पता है ना, सभी एक्स वाई होता है, एक एक्स एक वाई। तो भैया एक्स वाई जेड है तो सभी के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा ना, जब भी बनाएगा कैसे बनाएगा, 90 बनाएगा। तो क्या बोलेंगे, दो सिग्मा दो बॉन्ड किस पे जाएगा बुआ, राइट एंगल पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पानी नहीं तो छोटे थोड़ा सा,
सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हाँ, सिग्मा, पाई नहीं, सिग्मा। पाई तो साइड से बनता है ना, सिग्मा कैसे बनता है? सामने से। तो ऑप्शंस में कह रहा है साइड वाइज, गलत। साइड वाइज, गलत। तो क्या होगा? इंड टू इंड। याद आया? अंत इसका ये है और अंत इसका ये है। कौन सा होना चाहिए बुआ? समझ में आया? थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाओ यार, ठीक है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आया सवाल में? आप बनाओगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बस प्रैक्टिस टॉपिक बाय टॉपिक करना है, ठीक है? अब ये तो कल मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो नीट वाला क्वेश्चन था, और ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? आईआईटी जेई वाला। आपको ये दिया हुआ है, गिन के बताना है कितने सिग्मा कितना पाई है। हमको लगता नहीं कि इसमें आपको जरा दिक्कत होना चाहिए। कौन गिने आप लोग? सबसे पहली बात, तो जितने भी बॉन्ड है उसमें एगो सिग्मा होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो। बॉन्ड हुआ मतलब सिग्मा होगा एगो, ठीक? तो सबसे पहले एक सिग्मा, 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 ठीक? तो अब गिनिए सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 7। हमारे पास कौन सा बॉन्ड हुआ? सिग्मा। पाई देखिए, तो एक के बाद दो बच गया, तो 2 पाई, और 1 पाई यहाँ पर, ठीक है? तो कितने पाई हुए? 3। तो 7 पाई, 7 सिग्मा, और 3 क्या है? पाई। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, कंठस्थ हाथ में आ गया। तो अब आपको लगता है ऐसे क्वेश्चंस पे रुकना पड़ेगा आपको? नहीं, ठीक है। फिजिक्स से तो भारी नहीं हो सकता ना केमिस्ट्री। फिजिक्स तो भाई अपने लेवल पे चलता है ना, तो उससे नीचे रहना चाहिए इसको, तो इसे क्या देख के पहचान लेंगे। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि तुम कैसे बनाते हो। उसमें अधिक क्वेश्चन बनाए कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बार बार चाहिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? हम्म, नहीं, कौन सा करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ोगे और उसके बाद अब दबा दो। पहला कहता है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से कमजोर होता है? तो यहाँ पर ए में कहता है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है ना, और पाई बॉन्ड क्या है? कमजोर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? गलत है। बी में कहता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये तो सही बात कह रहा है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? कल लिखवाए तो थे पार्ट पार्ट करके। आप कहता है डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये बात भी सही है। सही है कि नहीं है? अच्छा। आप कहता है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये बात भी सही है। डबल बॉन्ड छोटा होता है ना, किससे? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना? तो हमारे लिए सही कौन होगा? ये, क्योंकि गलत ही क्या है बुआ? सही है। समझे? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ए। तो गलत ढूंढना था हम लोगों को। अब अगला देखो, शॉर्टेस्ट बॉन्ड फॉर्म, सबसे छोटा बॉन्ड कब होता है? बोले थे ना, जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो कस के पकड़ के रखेगा। कस के पकड़ेगा मतलब अपनी ओर खींचेगा। बोलिए ना, अगर हम किसी का हाथ कस के पकड़े होंगे तो हमारे ज्यादा करीब ना होगा, और अगर धीरे से पकड़े होंगे तो वो हमसे दूर होगा, है ना? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ए नंबर, ठीक है। अगला देखिए, पी पी बॉन्ड के ओवरलैपिंग में कौन, एकदम देख के पकड़ लोगे, इसमें कुछ ओवर कुछ करना ही नहीं है। किसके बीच में पीपी बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसमें पी आ जाएगा। जरा सोचिए। हम्म, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड में पीपी बनेगा?
हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड के बारे में हमको नहीं पता, बट हाइड्रोजन आ गया ना, वो तो एस तो लेके आइए जाएगा, भले बाद में पी आ जाए, डी आ जाए, जो पर एगो एस तो रखबे करेगा। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, पीपी। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड होगा? लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, और 17 तक में हम पी तक पहुंच जाएंगे, और क्लोरीन का 17 में से 18 पहुंचने के लिए एगो बाकी है, तो एगो कहाँ भराएगा, पी में भराएगा, एगो पी कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। अब आप बताइए कहाँ कॉपी की जरूरत है? इसीलिए नीट जेई में जाइएगा ना, तो नीचे कम स्पेस दे रहता है ऑप्शन के लिए, छोड़ने के लिए, रफ करने के लिए। क्यों? उसको पता है जो प्रैक्टिस करके आएगा वही मार पाएगा, और उसके लिए बिना कलम किताब को सोचना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला N2 में, कल N2 वाला बताए थे आप लोगों को, N2 वाला में बताइए, N2 बॉन्ड जब बनेगा तो कितने पाई और कितने सिग्मा होंगे? N2 अभी बना के देख लो ना अपने कॉपी पर, खटा खटा के स्टूडेंट देख लो, मत पीछे वाला मत देखना, अभी बना के चेक करो। N2 का हाइब्रिडाइजेशन लिखो, उसमें P देखो, P में कितना भरेगा वो देखो। N7 होता है ना, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा ना, नहीं नहीं 3, 4 3 7, हाँ। तो अगर मैं इसके बाहरी कक्षा में देखूं तो ऑर्बिटल 2s है, तो 2s ही पूरा भरा हुआ है। पी में देखिएगा तो तीनों को तीनों खाली है खाली, 2p पूरा खाली है ना। अच्छा, तो दूसरे वाले एन का भी तो सेम खाली होगा, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, किसके बीच बनाएगा, पीपी के बीच। कितने, किसके बीच बनाएगा आपका, पीपी के बीच। तो आप बोल सकते एन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड। एन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3। तो जब एन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए तो एक क्या होगा, सिग्मा। अब बाकी जो 2 बचेगा वो पाई, तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। और ये कल हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, इससे तो और डिटेलिंग में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ऐसे रहेंगे तो बना लेंगे ना हम लोग। चलिए अब अगले पे चलते हैं, ये देखिए SO2, ये भी मैंने बनाया था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आप एक बार खुद बना के चेक करो। तो यहाँ पर एक बार फिर से, SO2 में कितने सिग्मा है, कितने पाई है? खुद से बनाओ ना बुआ, पीछे वाला मत देखो, खुद से बनाओ ना, इससे बहुत कुछ सीख भी जाओगे। 16 है, खुद से लिखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये सल्फर है ना, सल्फर का कितना होता है, 16। बोलिए कितना होगा, नियॉन लिख दे, नियॉन। नियॉन के बाद कितना बच जाएगा, 1s2, और यहाँ पे क्या, सॉरी 1s2 बोल, 3s2 और 3p4। ठीक, तो बताइए SO2 है ना, अब O के पास कितना है बुआ, 8, कितना होगा, 1s2 2s2 2p4। तो अब आप बताइए, एस तो पहले भरा हुआ मिलेगा हमको, 2s भरा हुआ मिलेगा ना, तो एस बोलेगा हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो 2 बॉन्ड इसके पास खाली है, और इसके पास भी कितने बॉन्ड खाली है, 4 है, तो देखिए तो इसके पास भी तो 2 ही बॉन्ड ना खाली होगा, देखिए ना, तो 2 बना लेता। लेकिन नहीं, ये कह रहा हम तो 2 को, एक और ना है, तो बोलेगा तुम अपने नॉर्मल अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर एगो डी आएगा, याद आया, हम्म, डी आएगा, तो डी के पास जाएगा, तो इसमें का एगो उठाया कहाँ भेज देगा, डी के पास। अब देखो 4 गो हुआ। ठीक, तो अब आप बताइए यहाँ पर इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो अब बताइए एस के पास 6 गो है, 1 2 3 4, एस के पास 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। बन गया, तो एस ओ के साथ डबल बना बना रहा है,
बताइए क्या को सिग्मा क्या को पाई? तो एगो में एगो सिग्मा एगो पाई है, और इसमें भी, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा 2 पाई। कहाँ है? समझे? तो आप बना लोगे ना, ऐसे कुछ भी रहेगा तो SO3 रह जाए, SO4 रह जाए, कोई मतलब नहीं ना है। नहीं। 18 CBSE PMT का है। आपको बताना है P और D इसमें से किस में बनता है। तो तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कॉमन सेंस लगाओ और थोड़ा सोचो कि डी तक कौन पहुंच सकता है। ठीक है ना? सोच करके जरा सा इसमें देखो और उसमें अध्ययन करो और बताओ कौन सा आंसर सही होगा। क्या ए नंबर ऑप्शन में एन कितनों जोड़ लगाएगा तो क्या डी तक पहुंच पाएगा? 7 ही हैवे करे, कहाँ तक डी तक पहुंचेगा? और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पीए में रह जाता है ना, उससे बगल में डी तो है नहीं। अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन, फिर वही वाली बात, कार्बन तो और छोटा है, ये तो और डी तक नहीं पहुंच पाएगा। अब कौन बच गया बुआ? बी तो और छोटा है। एस, अभी हम लोगों ने देखा है ना कि एस कहाँ तक पहुंच जा रहा है? डी तक। तो सिर्फ डी तक पहुंचने वाला कौन है? एस। तो बताइए इसके बीच में जो पी पाई और डी पाई सिर्फ कौन बना सकता है बुआ? बात समझ में आया? पहले हम बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वहां तक। ठीक है? और नीट ने जो क्वेश्चन सजाया वो तो ऐसे ऐसे 3-4 और दे सकता था कि डीडी वाला दे देते, लेकिन उसको पता था ऐसे करने में बहुत टाइम जाएगा उसका, और नीट में हमको बहुत कम टाइम में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वहां तो पेन तो उठाने की जरूरत नहीं है, सोचना है हमको कैसे कैसे क्या किया हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन छाड़ दिया पहले ही। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी डी तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसके छोटे वाला है क्या औकात है? ठीक है, इसी के लिए कौन है बउआ? सल्फर के पास था तो वहां तक पहुंच पाए। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन IIT जेई मेंस का है। आपको बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड, हाँ तो गिन के बता दीजिए कितने हैं। ये सारा A to Z सारा। कौन तीन? हाँ ये सब सब बॉन्ड है, क्योंकि फास्फोरस के पास, सुनो, फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। उसे कितने बॉन्ड बनाने होंगे? 4। तो वो सारे 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अगर मान के चलिए ये नहीं रहेगा तो 3 बॉन्ड बना रह जाएगा, और हमको बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। अब आप सोच के बताइए कौन सा होगा? डी, क्योंकि एक पी के पास 4 बॉन्ड है, एक पी के पास, और ऐसे ऐसे 4 पी है, तो 4 चौका 16। अब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो आप बताइए ये सब चीज किसका है? जो देख के डरेगा वो देखिए डर जाएगा, बाप रे क्या है। लेकिन जिसको इसका कारण पता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सांप का बनता रहता है वो सांप को देख के डरता नहीं, उसका ठेठुआ कपड़ने की कोशिश करता है। हो कहाँ ले, आज जो नहीं जानते बाप रे बाप, भाग 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 भाग। तो जिसको अवे नहीं करता है, इन जो प्रैक्टिस नहीं किया है, हमारा जी बहुत 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 भारी हो, भर दिया है सब, जेई नीट फलाना चिलाना। हम आज तक अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में हम कुछ चीजों का बहुत विरोधी है, जैसे नीट का बैच अलग चलाना, जेई का बैच अलग चलाना, बोर्ड के लिए अलग पढ़ना, छोटे शहरों में ये डाल देना कि पहले बोर्ड की पढ़ाई कर लो, जेई की पढ़ाई बाद में करना, नीट बाद में करना, कभी नहीं होगा बाद में, कभी आता ही नहीं है वक्त, वो सबसे घटिया काम होता है। अगर मैंने आपको सिग्मा पाई पढ़ा दिया तो सभी का बन रहा है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो बोर्ड का हो। क्या आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन का लेवल सीधे यह है, सीधे यह आ गया? कुछ है एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक है, तो यही वाली बात है, जब किसी से लड़ना हो ना, जब किसी को मारना हो एक चाटी, ठीक है, जैसे कोई नीट जेई वाले क्वेश्चन में कहता है किसी को मारना हो एक चाटी, तुम जाओ सीधा कुछ मत बताओ, खड़ाक से एक चाटी मार दी। लेकिन उसके बारे में कोई बताएगा, देख ओकर पहचान मुखिया जी से हो, विधायक के बेटा है वो, समझ ले, ओकरा तो छू भी ना सकले, ओकर आसपास हमेशा वो एक बार फड़तो ना 50 को छोरा वहां से आ देतो। अब तुम्हारा डर से न मारेगा। जितना अधिक जानोगे उतना ही तुम थरथराओगे उसके बारे में। इसीलिए जो बंदा अभी टॉपर बनता है, देखिएगा उसको डांस करने में नहीं आता है। क्यों क्या हंसता है पता है? वो कॉपी किताब लेता है, ठीक, और जितना भी कोटा में सब चल रहा है ना, सब टॉपर्सों को पहले ये छांट के एगो अलग हॉस्टल में डाल देता है उन लोगों को। उन लोगों का अलग चलता है चीवर बैच, उससे मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। उसका क्या होता है? पढ़ाई होता है, उसी के खाना मिल गया, उसके थी में खाना मिल गया, खाना मिलने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, टीचर से अपना लड़का पढ़ रहा है लाइब्रेरी में,
मतलब जो होता है ना कि टाइम के, हाँ 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है, टीचर्स अपने ऐसे घूम रहे हैं, कोई डाउट हुआ तुरंत बता दिया, हालांकि डाउट क्या ही रहेगा, डाउट तो खैर सब में रहेगा, नया नया क्वेश्चन है, लेकिन वो खुद से ही डाउट सॉल्व करना चालू करता है। अब ये सब तुमको आ गया है, अब इसी में थोड़ा इन्ने घुमा देगा, थोड़ा उन्ने घुमा देगा, तुम लोग खुद से नहीं करना चालू कर दोगे क्या? तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा काम तो दे दिए, अब वो कर रहा है, और उसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन मास्टर है तो हल्का मचा दिया, किसकी आंख में से फायर निकल रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। आज जिसको नहीं करना है वो, बाप रे बाप, ये IMIT नीट जाना है, मेरा सपना है, स्टेटस व्हाट्सअप सब लगाएगा, लेकिन कैसे ना होगा। हुआ उसके साथ क्या है कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको कोई बताने वाला कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है ना, चुपचाप अपना बनाते रहता है, उसको क्या पता क्या भारी है क्या हल्का है, क्या होता है नीट, क्या होता है जेई को, अपना अपना काम कर रहा है अपना वो। आज इसको नहीं करना है, IIT में जाना इतना आसान काम नहीं है बच्चों, वहां जाओगे ना तो ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसे, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक चीज है। तुम अधिक क्यों जान रहे हो उसके बारे में? कोई बोल देगा तुम बना रहा है, आपको लिख देगा IIT के सवाल, IIT के सवाल, बाप रे बाप, अब वही तुम नॉर्मल बना लेते, लेकिन लिख दिया तुम धर धर आगे, बाप रे बाप। आज छोटे शहरों में क्या है, IIT को तुम हल्के में ले लिया है, जेई को नीट को हल्के में ले लिया है, ये सब तो आगे पढ़ना, पहले बोर्ड निकालो, ले देखिए कि मन में बैठ गया वो बात, जबकि एकदम सिंपल था, है ना? तो आप प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि जब इस तरह की चीजों में आप पढ़ोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो आपको क्या है, हंसते खेलते पता भी ना चले। एक अच्छा खाना हमको खाना है तो क्या हम गिन गिने खाएंगे? चुपचाप ना जाएंगे सेब उठा के खा लेंगे, कि नहीं बैठ के पहले एनालिसिस करेंगे, सेब खाने से इतना कैलोरी मिलेगा, इतना मेरा दर्द ठीक होगा, यहाँ यहाँ ऐसे होगा। पागल आदमी हो क्या? यही सब करना है क्या हमें? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजकल, है ना? अब तुम किसी को अगर बोल देंगे, जो छोरा सब होगा उसको बोल दोगे, जो तैयारी कर रहा होगा, कि सीतामढ़ी में हमारे सर जी ने नीट जेई के सवाल करते हैं, नीट जी इतना आसान हो रे, है ना? लेकिन जो कर लिया होगा उससे पूछेगा तो बोलेगा हाँ तुम कहीं से भी कर सकते हो, तुमको पढ़ना है, जो कर लिया उससे पूछो, वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा, बहुत बच्चा सेल्फ स्टडी से निकालता है, छोटे छोटे शहरों से ही बहुत बच्चा निकाल देता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन जो साला नहीं किया हुआ है, वो क्या बोलेगा अभी, बाप रे बाप इतना आसान है रे, अच्छा तोरा सीतामढ़ी से निकल देता हूँ, इस तरह की बातें चालू कर देगा आपके लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग असफल है अभी, जिस दिन वो सफलता प्राप्त करे सफल नहीं होंगे, अगर सफल हो जाएंगे तो समझ में आ जाए कि नहीं भाई निकाला जा सकता है, क्योंकि उसको प्रोसेस पता चल जाएगा, उसको ये प्रोसेस पता नहीं है, उसको लग रहा है कोई जगह पे जाएंगे तब हमको वो निकलेगा, नहीं, आप पढ़िएगा तब निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका सवाल आप यहाँ बना रहे हो कि पटना बैठ के बना रहे हो। हाँ ये भी हम मानते हैं कि हमारे छोटे छोटे शहरों में भी 90% ऐसे टीचर्स हैं जो ये सब बातें नहीं करते, वो अपना हाली हाली अपना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को एक दिन में खड़े निकल के आगे भाग गए, तो वैसे बच्चों से तो फिर नहीं बनेगा। पर अगर रुक के ठहराव लाइएगा तो क्यों नहीं बनेगा? आज हम ही अगर यहाँ है, सीतामढ़ी में है, अगर मेरा आज ये ट्यूशन नहीं होता, हम वर्सेटाइल होते, तो हम यहाँ रहते क्या आपको लगता है? अभी हम तुरंत बाहर चले गए होते, किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे होते, तो फिर कहता है IT की टीचर पढ़ा रहा है, देखो क्या मस्त पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ है तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगता है। ठीक है, तो बस इतना ही बात है। जिस दिन सीतामढ़ी में मैं छोड़ूंगा, सब एक ही बात कहते नजर आए कि लीजेंड आदमी था, ठीक है ना, हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बेसिक बात है। कोई पूछेगा फिजिक्स केमिस्ट्री अकेले कैसे पढ़ लेता है, भाई क्या है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी 4 को सब्जेक्ट पढ़ के तुम नीट निकालना, हम तो 2 को पढ़ा रहे हैं, जबकि तुम स्टूडेंट, तुम टीचर है। जब साला हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम कैसे पढ़ लोगे? जब बीके बंसल स्टार्ट किया था कोटा में, बंसल इंस्टीट्यूशन सबसे पहला, अकेले सब बैठ के पढ़ाता था, क्या फर्क पड़ता है भाई? इसमें इतना लोडिंग की क्या बात है? तुमको क्या लग रहा है कि ये सब चीज हमको नहीं आता होगा? अरे हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते कि क्यों कहाँ जाए, एक सब्जेक्ट में रहते तो ठीक है, इसका मतलब तो नहीं पढ़ा नहीं सकते तुमको। मैथ मैथ भी खुद से खींच देंगे भाई, अगर हम नीट जेई के लायक है, तुम सब पढ़ के लायक हुए होंगे ना। तुमको साला इंटर में पढ़ना है, अभी इंटर में तुम कितना दिमाग लेके आओगे बताओ? इंटर तक पढ़ोगे, उसके बाद तुम वहां जाओगे, उसके हम उतना पढ़ के, उस लेवल का पढ़ाई पढ़ के 10 साल प्रैक्टिस करके यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या तुमको वो सब चीज नहीं पढ़ा सकते? अजीब अजीब सी बात है यार। तो वही वाली बात है, टाइमिंग की वजह से नहीं पढ़ाता, इसको थोड़ी नहीं कि नहीं पढ़ा सकते। तो आपको मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, प्लीज डरना उड़ना आपको किसी से नहीं है, बस इतना समझना इजी है। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 1 सवाल खतरनाक पकड़ा गया, अब वो नहीं बन रहा है हमसे, इस 10 में तो 3 को पकड़ा गया खतरनाक, नहीं बन रहा हमसे, बाप रे बाप, तो क्या तुमको जेई मेंस कहता है पूरा बना लो? वो कहता है ना 15 को छोड़ दो, नहीं बनेगा, सब सवाल नहीं बनता, 2-3 को छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रहा है? पहले जो हो रहा है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में वो तो करो। घी नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे, अरे घी मिलेगा छोड़ना, पहले तू खो ना एकरा, बाद में देखल जाते। तो पहले तो तुम क्या करो कि इंटरमीडिएट में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ताकि जेई मेंस और नीट तक हम पहुंच जाए। एक बार तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर हम लोग उसका टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, 12th में जाएंगे तो 11th का टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, ताकि मेरा 11th भी क्या रहे, संडे के संडे, मतलब पूरा एक संडे हम खाली किसको देंगे,
11th के बैकअप को देंगे, तो हमारा पीछे वाला भी रिकैप होते चले जाएगा और नवंबर में बंद कर दें, क्योंकि नवंबर के बाद 12th का चालू कर देंगे कोर्स नवंबर में, ठीक है। मतलब ऐसी बात हो कि तुमको पढ़ लिया, अब तुम रुक जाओ, थोड़ा बोर्ड निकाल के फिर आएंगे तुम्हारे पास, तो फिर बोर्ड के लिए हम लोग लग जाएंगे वहां से। अब बोर्ड जब हो जाएगा हम लोगों का, तो फिर एग्जाम कब होता है? अप्रैल में होता है ना। हम नहीं देखेंगे वन शॉट टर्न शॉट, क्यों देखें? हम लोग सब कुछ हैवे करता है, वन शॉट से क्यों देखें? अब क्या करेंगे, बेसिक सवाल क्लियर है, आप उठाएंगे एडवांस सवाल, क्योंकि बेसिक तो हमारा सब बन गया है ना। आप सिर्फ कौन सा सवाल उठाएंगे? एडवांस, क्योंकि ऐसे सवाल तो देखिए बना देंगे सिंगल बॉन्ड गिन ले रहे हो जो, तो ठीक है ना। लेकिन आप उठाएंगे क्या? एडवांस सवाल। लेकिन वो अभी नहीं उठाने वाला है, कब उठाने वाला है? जब फरवरी में हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वहां तक उठाएंगे, 4 महीने तक। जेई मेंस का होगा तो जनवरी तक, समझ रहे हो ना। वहां तक उठा के हम देखेंगे, नहीं कैसे होगा? कहीं नीट वाला को कम टाइम मिलेगा तब सर, तो नीट वाला में क्वेश्चन भी तो इजी रहता है। और हमारा जेई एडवांस की बात है, तो हम अप्रैल वाला में नहीं सिलेक्शन लेंगे, नवंबर वाला में लेंगे। 2 एग्जाम होता है ना साल भर में, अप्रैल में एक बार टेस्ट मारेंगे, नवंबर वाला तक ले तो पूरा बेसिक क्लियर रहेगा, एक बार और जेई एडवांस तक लेके जाएंगे हम। तो स्ट्रेटजी सही रहेगी तभी ना। अब कोई आदमी कुछ भी ना करे और सीधे अप्रैल से बैठेगा फरवरी से कि हाँ आप चलते जेई मेंस का तैयारी करने, सवाल देखे हाँ हाँ ना होगा, जनरल कमीशन कहाँ हो, गोयनका में नाम लिखा, जनरल में चल, बैंकिंग की तैयारी में, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ इसको ढंग से बनाना है, डरने वरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रूप से आप अपना काम करो, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बनेंगे आपसे, ठीक है। नहीं बनेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, बनाएंगे उसको। तो चलिए, हमारा केमिस्ट्री का ये पार्ट है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को लिख के इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं किस पे बुआ? फिजिक्स वाले सेक्शन पे। तो चलिए इसको हटा देता हूँ।